हाय फ्रेंड्स, आज मैं मेरे ये 11th ट्यूटोरियल में क्रिएट टेबल पढ़ाऊँगा कि कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं हम एसक्यूएल में। क्रिएट टेबल पढ़ाने से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको कंस्ट्रेंट पता होना चाहिए और उसकी डेटा टाइप्स पता होनी चाहिए। अगर आप कोई टेबल बना रहे हो तो टेबल नेम, उसके बाद कॉलम की डेटा टाइप्स, उस कॉलम में कौन सी वैल्यू आएगी, ये सब आपको पता है तब आप एक अच्छा सा क्रिएट टेबल बना सकते हो, एक टेबल अच्छा सा क्रिएट कर सकते हो डेटाबेस में। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि टेबल नेम आपको पता होना चाहिए, उसमें कौन सी वैल्यू आने वाली है उसके अकॉर्डिंगली कॉलम नेम होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली डेटा टाइप्स आपको पता होनी चाहिए और उसके साथ कंस्ट्रेंट पता होनी चाहिए कि ये कौन से कॉलम पे क्या कंस्ट्रेंट हम डालेंगे। तो आज मैं ये पूरा टेबल क्रिएट करना, कंस्ट्रेंट कैसे सेट करते हैं वो, कंस्ट्रेंट का नेम कैसे रखते हैं वो, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। आप इसको अच्छे से पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि आपके सारे डाउट क्रिएट टेबल और कंस्ट्रेंट अकॉर्डिंगली जो भी है वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे अगले वीडियो में मुझे क्या देना है उसके लिए मैं आपकी जो वीडियो चाहिए ऐसे वीडियो में बनाकर दे सकूँ। लेट्स स्टार्ट हाउ टू क्रिएट टेबल। टेबल क्रिएट करने से पहले ये कंस्ट्रेंट का ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, उसके बाद डेटा टाइप्स। कंस्ट्रेंट जनरली हम यूज़ करते हैं ताकि किसी टेबल में, किसी कॉलम में एग्जैक्ट वैल्यू कैसी आएगी वो हमें पता चले, रॉन्ग डेटा एंट्री ना हो, उसके लिए हम कंस्ट्रेंट डालते हैं। यूज़र को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि भाई हाँ इसमें ऐसे ही डेटा डालना है, ऐसे नहीं डालना है। ऐसे हम कंस्ट्रेंट सेट करके यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये है डेटा टाइप्स, varchar2, varchar2 char, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए यूज़ होता है। नंबर, इंटीजर, फ्लोट, रियल, ये न्यूमेरिकल डेटा के लिए यूज़ होता है। डेट के लिए डेट और टाइम स्टैम्प यूज़ होता है और बाइनरी डेटा स्टोर करने के रो और ब्लॉब यूज़ होता है। अभी हम एक टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, उसके साथ ये कंस्ट्रेंट भी आएगी। नॉट नल कंस्ट्रेंट का मतलब है कि किसी टेबल में, किसी कॉलम में ब्लैंक वैल्यू नहीं आएगी, मतलब कि वो नल वैल्यू नहीं आएगी, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। अगर हमें किसी कॉलम में कंपलसरी वैल्यू चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट टेबल है तो उसमें नेम कंपलसरी चाहिए, विदाउट नेम कोई स्टूडेंट नहीं होगा। रोल नंबर कंपलसरी है तो वहाँ पे नॉट नल सेट कर सकते हो, नेम में नॉट नल सेट कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही जैसे प्रोडक्ट टेबल है तो प्रोडक्ट नेम नॉट नल होना चाहिए, क्योंकि विदाउट प्रोडक्ट नेम कोई प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें नॉट नल सेट कर सकते हैं। यूनिक कंस्ट्रेंट जनरली हम तब सेट करते हैं जब हमें किसी कॉलम में यूनिक वैल्यू चाहिए, मतलब उसी कॉलम में कोई भी वैल्यू उसमें डुप्लीकेट वैल्यू ना होनी चाहिए। इसके लिए हम यूनिक कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे। डुप्लीकेट वैल्यू उसमें आएगी ही नहीं पूरे कॉलम में। उसके बाद है प्राइमरी की उस कॉलम को हम सेट करते हैं जिस कॉलम में हमें नल वैल्यू भी ना हो और उस पर डुप्लीकेशन भी ना हो। ये दोनों कंडीशन एक साथ प्राइमरी की में अप्लाई होती है। जो हम ये दोनों कंडीशन देखी, नॉट नल और यूनिक, ये दोनों कंडीशन प्राइमरी की में आ जाती है। यूनिक भी रिकॉर्ड रहेगा और नल वैल्यू भी नहीं रहेगी। फॉरेन की कंस्ट्रेंट, हमें दो टेबल को एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। फॉरेन की में एक पेरेंट टेबल रहता है, एक चाइल्ड टेबल रहता है। चाइल्ड टेबल को पेरेंट टेबल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो चाइल्ड टेबल के अंदर हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट सेट करते हैं। फिर है चेक कंस्ट्रेंट तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी कॉलम के लिए स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल कौन सा टेबल, चलो प्रोडक्ट का टेबल है, उसमें प्राइस है तो प्राइस हमें 0 से कम नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पे हम चेक करवा सकते हैं कि पर्टिकुलर प्राइस इज़ नॉट ग्रेटर देन 0। और क्वांटिटी है तो क्वांटिटी में भी हम चेक करवा सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ वैल्यू हमें चेक करनी है तो हम कर सकते हैं, उसके लिए यूज़ करेंगे चेक कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो आज ये ट्यूटोरियल में हम कस्टमर टेबल बनाएंगे, उसके बाद प्रोडक्ट टेबल बनाएंगे, उसके बाद सेल्स टेबल बनाएंगे। कस्टमर टेबल, प्रोडक्ट टेबल, ये दोनों टेबल को कनेक्ट करेंगे हम सेल्स टेबल के साथ, ठीक है। तो देखते हैं कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं टेबल बना रहा हूँ,
कस्टमर का। कस्टमर टेबल मेरा ये बन गया यहाँ पे। ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया कस्टमर। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ये मेरी क्वेरी है। क्रिएट टेबल, यहाँ पे टेबल नेम यानी कस्टमर मेरा टेबल नेम। उसके बाद ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट, उसके बाद आएगा फर्स्ट कॉलम नेम, जो कॉलम मुझे फर्स्ट पहले चाहिए वो कॉलम का नेम, फर्स्ट आईडी। उसके बाद डेटा टाइप, ये कॉलम में कैसी वैल्यू आएगी, नंबर, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, इसके लिए मैंने नंबर डेटा टाइप यूज़ किया। उसके बाद ब्रैकेट में आपको साइज़ देनी है कि ये कॉलम में मैक्स टू मैक्स कितने नंबर ऑफ डिजिट की वैल्यू आएगी, यानी 5 डिजिट तक की वैल्यू आप डाल सकते हो। 99,999 is the last value of this table from 0 to। उसके बाद कंस्ट्रेंट कीवर्ड यूज़ करेंगे। इस पे कंस्ट्रेंट सेट करने के लिए कंस्ट्रेंट, स्पेलिंग याद रखना, CONSTRAINT, कंस्ट्रेंट। उसके बाद कंस्ट्रेंट नेम। जनरली मैं ऐसी प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं कंस्ट्रेंट नेम, पहले कंस्ट्रेंट, कौन सी कंस्ट्रेंट है, ये प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, उसके बाद कौन सा टेबल है, कस्टमर टेबल है, और उसके बाद कौन से कॉलम पे अप्लाई हो रही है, फर्स्ट आईडी। ये जनरली मेरी प्रैक्टिस है कि मैं इस हिसाब से कंस्ट्रेंट का नेम बनाता हूँ, क्योंकि जब आप ये कंस्ट्रेंट नेम दे रहे हो, अगर इस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के टाइम पे इसी प्राइमरी, इसमें कुछ वैल्यू डुप्लीकेट आई या नल वैल्यू वाली कोई क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है, तब इसमें जो कंस्ट्रेंट हमने सेट की है कि प्राइमरी की, मतलब इसमें नल वैल्यू भी नहीं आएगी और डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई यूज़र इसमें डुप्लीकेट वैल्यू या नल वैल्यू डाल रहा है तो इसमें ये कंस्ट्रेंट की एरर जनरेट करके देगा और इसके नाम के साथ। तो इससे हमें पता चल जाए कि हाँ, यहाँ पे मैंने प्राइमरी की सेट की है और ये वायलेट हो रही है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेम दिया है। अगर आपको नेम नहीं चाहिए तो आप इतना नहीं लिखना, ये नहीं लिखोगे, सिर्फ सीधा प्राइमरी की लिखोगे, फिर भी वो प्राइमरी की उसको बना देगा, लेकिन इस कंस्ट्रेंट का नाम वो खुद के हिसाब से देगा पूरे। ठीक, उसके बाद दूसरा यहाँ पे कॉमा, फर्स्ट मेरा कॉलम कंप्लीट हो गया, उसके बाद कॉमा करके मैंने एंटर किया, फिर सी नेम, दूसरे कॉलम का नेम है कस्टमर नेम, इसमें स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने डेटा टाइप रखी varchar2, उसकी साइज़ रखी है 30। बिना कस्टमर के नेम के कोई कस्टमर अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मुझे नेम कंपलसरी चाहिए, उसके लिए मैंने कंस्ट्रेंट रखी है नॉट नल, मतलब यहाँ पे नल वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, कंपलसरी कुछ ना कुछ नेम तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद एड्रेस का नेक्स्ट कॉलम है, उसमें varchar2 50 साइज़ दिया है, उसके बाद सिटी कॉलम है, फिर varchar2 35 इसको साइज़ दिया है। मुझे सिटी में भी नॉट नल सेट करना है कि भाई विदाउट सिटी कोई रिकॉर्ड होना नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने सिटी कॉलम पे नॉट नल डाल दिया। एड्रेस में मैंने नहीं डाला, तो इसका मतलब आप एड्रेस डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। फिर पिन कोड है, पिन कोड जनरली 6 डिजिट का, इंडियन पिन कोड 6 डिजिट का होता है, तो मैंने केयर लिया है, केयर 6। यहाँ पे पिन कोड जनरली नंबर वाला डिजिट होता है, फिर भी मैंने केयर लिया है, केयर ले सकते हो। अगर आपको नंबर चाहिए तो नंबर 6 भी ले सकते हो। मैं जनरली केयर 6 तब लेता हूँ जब मेरे कॉलम में जो आने वाली वैल्यू है उसके साथ मुझे कोई अरिथमेटिक फंक्शन नहीं करना है, मतलब कोई कैलकुलेशन वाला फंक्शन नहीं करना है, तब मैं उसी कॉलम में चाहे मेरी डिजिटल वैल्यू आए फिर भी मैं उसके लिए केयर लेता हूँ, केयर डेटा टाइप सेट करता हूँ। उसके बाद मोबाइल डेट कॉलम, उसमें भी मैंने केयर लिया है, केयर 10। इसको मैं एक कंस्ट्रेंट दे रहा हूँ, इसको मैं यूनिक कंस्ट्रेंट सेट कर रहा हूँ, मतलब डुप्लीकेट मोबाइल नंबर वाले रिकॉर्ड्स मेरे डेटाबेस में आएंगे ही नहीं, इसके लिए यूज़ किया मैंने कंस्ट्रेंट कीवर्ड। उसके बाद कस्टमर टेबल, उसमें मोबाइल कॉलम, और उसमें कंस्ट्रेंट नेम है यूके यानी यूनिक कंस्ट्रेंट के शॉर्ट फॉर्म में कंस्ट्रेंट नेम है यूनिक। जैसे यहाँ पे हमने प्राइमरी की दिया था, डेटा टाइप, साइज़ के बाद कंस्ट्रेंट कीवर्ड, उसके बाद प्राइमरी कंस्ट्रेंट का कंस्ट्रेंट नेम और प्राइमरी की, वैसे ही यहाँ पे कंस्ट्रेंट, फिर कंस्ट्रेंट नेम, और कौन सी टाइप है ये कंस्ट्रेंट की, यूनिक, यानी इस मोबाइल के कॉलम में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी। लास्ट कॉलम है ईमेल,
वर्कर टू 30, इसको मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट नेम नहीं दिया है, तो आप सीधा यूनिक भी दे सकते हो, लेकिन जब आप सीधा यूनिक दोगे और यहाँ पे कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट नेम नहीं दोगे तो ओरेकल खुद के हिसाब से ये कंस्ट्रेंट का नेम बना देगा। ठीक है, ये मेरा कस्टमर टेबल कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरा टेबल बना रहा हूँ, प्रोडक्ट टेबल। ये मेरा दूसरा टेबल, प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट टेबल के अंदर मैंने क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट कॉलम है PID, उसका डेटा टाइप है नंबर, साइज है 5। इस पे मैं कंस्ट्रेंट नेम सेट कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने यूज़ किया कंस्ट्रेंट कीवर्ड, उसके बाद कंस्ट्रेंट नेम, उसके बाद उसको दिया प्राइमरी की कंस्ट्रेंट दिया टाइप। फिर प्रोडक्ट नेम वर्कर टू 30 साइज, नॉट नल कंस्ट्रेंट सेट किया, मुझे नेम चाहिए ही चाहिए। फिर प्राइस कॉलम, फिर नंबर 5,2, यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट 5, उसमें से 2 डिजिट जाएंगे डेसिमल पॉइंट के लिए और 3 डिजिट जाएंगे उसकी पॉजिटिव वैल्यू के लिए। उसके बाद इस पे मैं चेक कंस्ट्रेंट डाल रहा हूँ, चेक प्राइस ग्रेटर देन 0, मतलब प्राइस ऑलवेज 0 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, 0 से कम वाली प्रोडक्ट मैं बेचता नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने सेट किया चेक प्राइस ग्रेटर देन 0, यानी जब इस टेबल में कुछ वैल्यू इंसर्ट होगी, अगर वहाँ पे 0 से कम वैल्यू डाली हुई है तो ये एक एरर जनरेट करके देगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट नहीं हो सकता, तो ये चेक करेगा। अगर 0 से बड़ी वैल्यू है तभी इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। ठीक है, तो ये चेक कंस्ट्रेंट है। वैसे क्वांटिटी के लिए भी मैंने नंबर 5 लिया है, चेक कंस्ट्रेंट क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, इसमें भी वो चेक करेगा कि भाई क्वांटिटी 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, 0 से कम होगी तो वो रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट होगा नहीं। ये मेरा दूसरा टेबल कंप्लीट हुआ। तीसरा टेबल है मेरा सेल्स का। सेल्स का टेबल बना रहा हूँ मैं, ये मेरा बन गया सेल्स का टेबल। सेल्स के टेबल में अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, पहले टेबल बनाया मैंने कस्टमर का, दूसरा टेबल बनाया प्रोडक्ट का, तीसरा टेबल सेल्स का। अब ये सेल्स के टेबल में मैं ये दोनों टेबल्स को कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे दोनों पेरेंट्स टेबल हुए, कस्टमर टेबल और प्रोडक्ट टेबल पेरेंट्स टेबल हुए, और ये टेबल हुआ मेरा चाइल्ड टेबल। अब ये चाइल्ड टेबल ये दोनों के साथ लिंक करना है। सबसे पहले मैं इसका खुद का पहला कॉलम बना देता हूँ, SID सेल्स ID नंबर 5, उसको मैं कंस्ट्रेंट दे रहा हूँ, प्राइमरी कंस्ट्रेंट सेट किया मैंने, नेम दिया, फिर प्राइमरी कंस्ट्रेंट प्राइमरी की, फर्स्ट कॉलम सेट। अब दूसरा कॉलम कस्टमर ID, ये मेरे सेल्स के टेबल में मुझे किस कस्टमर को मैंने ये प्रोडक्ट बेची है उस कस्टमर की डिटेल चाहिए, तो उसके लिए मैंने इस टेबल को कस्टमर के टेबल के साथ लिंक किया। अब इसके लिए जब आप दो टेबल को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो तब आपको सबसे पहली चीज़, कॉमन चीज़ है कि दोनों में से कोई ऐसा कॉलम होना चाहिए जो कॉमन हो, जिसकी डेटा टाइप सेम हो, जिसकी साइज सेम हो। तो ये बेसिक कंडीशन है रेफरेंस की, फॉरेन की के लिए। अब देखो हमारे कस्टमर टेबल में कस्ट ID है और ये यहाँ पे प्राइमरी की भी बनाया हुआ है, तो हम ऐसे टेबल के कॉलम के साथ ही रेफरेंस कर सकते हैं जो दूसरे टेबल में, यानी सेल्स टेबल को मुझे कस्टमर के साथ कनेक्ट करना है, तो कस्टमर टेबल के अंदर उसमें प्राइमरी की हो, उसके साथ ही हम रेफरेंस की सेट कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पे प्राइमरी की कौन सी है, कस्ट ID, तो ये कस्ट ID को मैं इसके साथ लिंक कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कस्ट ID करके सेम टू सेम कॉलम बनाया है, डेटा टाइप भी सेम है, साइज भी सेम है, सिर्फ कंस्ट्रेंट मेरी चेंज होगी यहाँ पे, क्योंकि ये मैं यहाँ पे इस कॉलम को कस्टमर के टेबल के कस्ट ID के कॉलम के साथ लिंक करने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डालूंगा कंस्ट्रेंट कीवर्ड। फिर ये कंस्ट्रेंट का नाम रहेगा FK, यानी फॉरेन की ऑर्डर टेबल, सेल्स टेबल है हमारा, ये ऑर्डर टेबल लिख दिया है, इसकी जगह आप सेल्स टेबल लिख देना, सेल्स टेबल और कस्ट ID। फिर रेफरेंसेस कस्टमर, रेफरेंसेस कीवर्ड यूज होगा,
रेफरेंसेस कीवर्ड हम यूज़ कर रहे हैं कि ये कॉलम जो है वो कौन से कॉलम के साथ, कौन से टेबल के साथ, कौन से कॉलम के साथ रेफरेंस करना है इसके लिए। तो रेफरेंसेस, फिर टेबल नेम, कौन से टेबल के साथ आपको इसको कनेक्ट करना है। ये कस्टमर टेबल है, यहाँ पे डालो कस्टमर। उसके बाद ब्रैकेट्स में आप डालो कस्ट आईडी, यानी कौन से कॉलम के साथ ये कस्ट आईडी, यानी पहले टेबल नेम फिर ब्रैकेट में देना है कॉलम नेम। तो ये कॉलम कस्ट आईडी है, इसको रेफरेंस करेगा कस्टमर टेबल में कस्ट आईडी के साथ सेम। ये मेरा फर्स्ट कॉलम रेफरेंस हो गया, यानी ये टेबल कस्टमर टेबल के साथ कनेक्ट हो गया। दूसरा प्रोडक्ट आईडी, ये मुझे प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करना है। किसके साथ करना है? प्रोडक्ट के साथ। इसके लिए प्रोडक्ट टेबल है, उसके अंदर भी एक प्राइमरी की है, इसके साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। इसलिए सेम टू सेम इसके जैसा कॉलम यहाँ पे भी बनाऊंगा, PID नंबर 5। उसके बाद कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम, फॉरेन की, प्रोडक्ट टेबल, कौन से टेबल के साथ कनेक्ट करना है, वो किस कॉलम के साथ करना है, तो PID। फिर रेफरेंसेस, रेफरेंसेस कीवर्ड का यूज़ करके कौन से टेबल में कौन से कॉलम के साथ कनेक्ट करना है, तो प्रोडक्ट टेबल। उसके बाद कॉलम PID। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट टेबल के साथ कनेक्टेड, प्रोडक्ट टेबल के साथ कनेक्ट हो गया। यहाँ पे जो ऑर्डर है ना, उसकी जगह आपको कस्टमर टेबल लिख देना, ताकि आपको पता चले कि ये फॉरेन की कस्टमर टेबल के साथ कनेक्टेड है। या इसको मैं करेक्ट ही कर देता हूँ उसको, ताकि आपके दिमाग में उसको क्लियर रहे। इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ एक बार, ड्रॉप टेबल सेल्स बस हो गया। और फिर से मैं इसको क्रिएट करूँगा, ताकि आपको जो नेम वाला प्रॉब्लम है ना वो निकल जाए। वहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सेल्स, जस्ट अ सेकंड में आपको दे रहा हूँ। ओके, ये हो गया मेरा सेल्स टेबल। अब सेल्स टेबल में मैंने सही कर दिया, यहाँ पे फॉरेन की, फिर सेल्स टेबल और फिर कस्टमर आईडी, ये मेरा कंस्ट्रेंट का नेम दे दिया। सेम एज इसमें फॉरेन की, सेल्स टेबल और उसमें PID यानी प्रोडक्ट आईडी, ये कनेक्टेड हो गया। अब ये नेमिंग कन्वेंशन में थोड़ा प्रॉब्लम था, उसको मैंने करेक्ट कर दिया यहाँ पे, अब ये दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तीनों टेबल क्रिएट हो गए। ये सेल्स टेबल को मैंने रिलेट कर दिया टू द कस्टमर एंड टू द प्रोडक्ट। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस टेबल। इन सेल्स टेबल में एक और चीज़ मुझे बतानी थी, ये चेक कंस्ट्रेंट तो आपको पता चल गई, चेक कंस्ट्रेंट मैंने उसमें भी दी है प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट टेबल्स में ऐसे ही है। एक और चीज़ है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मैं यहाँ पे डिस्काउंट में दे रहा हूँ, डिस्काउंट कॉलम है जिसमें नंबर 8,2 दे रहा हूँ, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहा हूँ। अगर आप डिस्काउंट कुछ डालना चाहते हैं, कुछ रुपीज़, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर यूज़र यहाँ पे डिस्काउंट में कुछ वैल्यू नहीं डाल रहा, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या लेगा, 0.0। तो डिफ़ॉल्ट इसके लिए यूज़ होता है कि अगर यूज़र वैल्यू नहीं डाल रहा तो वहाँ पे कुछ वैल्यू अपने हिसाब से ले लेगा, तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे यूज़ होता है। वैसे ही मैंने ये ऑर्डर डेट है उसके लिए भी डिफ़ॉल्ट यूज़ किया है, डेट डेटा टाइप है डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, और उसमें क्या चाहिए, सिस डेट। सिस डेट मतलब सिस्टम डेट। ये सिस डेट ओरेकल का खुद का कीवर्ड है जो सिस्टम डेट को होल्ड करके रखता है उसमें, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। अब जब भी ये सेल्स रिकॉर्ड, सेल्स टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे, वहाँ पे ऑर्डर डेट यूज़र नहीं डालेगा, वो खुद के हिसाब से लेगा, उसमें आएगी सिस डेट, सिस्टम डेट। ठीक है, तो ये तीनों टेबल क्रिएट हो गए। होप you all are understand with constraint, constraint name,
check constraint, default, primary key, foreign key, unique constraint, not null, everything should be clear. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अबाउट माय ट्यूटोरियल. थैंक यू.